राहुल गांधी पर इस कदर फूटा निर्मला सीतारमण का गुस्सा भरे सदन में कर दिया तीखा प्रहार। आखिर किसे निर्मला सीतारमण ने भरे सदन में कहा बेशरम? लोकसभा में विपक्ष के हल्ले के बीच जो हुआ उससे गरमाया सदन का माहौल। रिप्रेजेंटेटिव्स को कोई संबंध नहीं है, उनको कोई परवाह नहीं, मगर दोबारा आकर के इधर खड़े होकर के मनरेगा के लिए क्या दिया, इस सरकार ने मनरेगा का फंड कम कर दिया, ऐसे बोलने के समय मैं पता नहीं मेरे गुस्सा को कैसे कंट्रोल करूंगी। जब मैं जवाब दे रही हूँ, बजट में प्रोविजन दे रही हूँ, उस समय नहीं सुन रहे और ऊपर से मेरे बात किसी को पहुंचना, ये ऐसे खड़े होकर के मेरे आवाज को दबाने के लिए कोशिश कर रहे, उसके लिए मैं खंडन करती हूँ इनको। मनरेगा सर, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जी राम जी बिल जब हम लेके आए थे उस समय 95,000 करोड़ का प्रावधान किया, वो बीई में है, 1 अप्रैल से लागू होगा। बजट इधर फाइनेंस बिल वगैरह पास होने के बाद 1 अप्रैल से हर राज्य को जी राम जी बिल के तहत 95,000 करोड़ का प्रावधान है। मगर उसके अलावा पहले से पेंडिंग बिल्स के साथ बहुत सारे राज्य बैठे हैं और ये बात भी उठाते हैं कि वो क्या हो गया, आपके जी राम जी आ गए, मगर हमारे पुराने बिल का क्या होगा। 30,000 करोड़ वो पुराने बिल के लिए इस सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में, इस सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में मार्च 31 तक जो मनरेगा लागू है उसके लिए 30,000 करोड़, नया 1 अप्रैल से जी राम जी आने वाले हैं उसके लिए उस बजट में, नया बजट में 95,000 करोड़, कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। हमारे कमिटमेंट मनरेगा का भी और जी राम जी का भी पूरे के पूरे इंप्लीमेंट हो रहे हैं, ये सुनना नहीं चाहते हैं। सर, अभी मैं जाती हूँ हर एक मेंबर का उनके अपने विषय को जवाब देने के लिए। सर, मैंने पहले ही बताया सर, एनके प्रेमचंद्रन जी और बहुत सारे माननीय सदस्यगण इस विषय में बात किए। सर, इस विषय में बात करने के समय सप्लीमेंट्री डिमांड के ऊपर बोले कि ये बार बार सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स लेके आने में आपके पुअर बजटिंग दिखता है, ना कि रिस्पॉन्स दिखता है। आई वांट टू से ये एकदम फ्लॉड लॉजिक है सर, क्योंकि सप्लीमेंट्री डिमांड इज नॉट पुअर बजटिंग। मैं इसको I want to pose questions, ये प्रश्न के रूप में ही उनको जवाब देने के लिए मैं अभी कोशिश कर रही हूँ। क्या सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स आने में बजटिंग का प्रोसेस गलत है या बजट पुअर है, बजटिंग का प्रोसेस पुअर है, ऐसे कहने वाले से मैं प्रश्न के रूप में ही जवाब देना चाहती हूँ। Honorable members from the opposition suggesting that in times of unforeseen challenges should the government not create a fiscal buffer? ये इक्वलाइजेशन फंड जो मैंने बताया ओवर 50,000 करोड़ का, ऐसे परिस्थिति में क्या है इक्वलाइजेशन एक फंड इमरजेंसी के लिए क्रिएट करना सही नहीं है? सो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स हम देना, इसका मतलब ये इमरजेंसी के लिए कोई प्रावधान नहीं करें हम, यही है उनका मकसद है सर। जब जैसे सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स क्यों ले आ रही हो, बजट में क्यों सोचा नहीं है? इमरजेंसी सिचुएशन जब डेवलप होता है उस समय हम ऐसे इक्वलाइजेशन फंड ले आना, इमरजेंसी के लिए ले आना गलत है क्या? मैं एनके प्रेमचंद्रन जी से पूछ रही हूँ। फिर ऐसे शॉक्स, सप्लाई चेन डिसरप्शन
और सडन सेक्टोरल क्राइसिस जो होता है उस समय हमारे सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के द्वारा जो हम फंड क्रिएट कर रहे हैं वो नहीं चाहिए क्या? ये एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ प्रश्न पूछ रहे हैं या वैसे ही पूछ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सेकेंड सर, आर यू सजेस्टिंग देन, जो मेंबर्स पूछ रहे हैं, आर यू सजेस्टिंग दैट द गवर्नमेंट शुड नॉट इंश्योर एडिक्वेट फर्टिलाइजर सप्लाई फॉर फार्मर्स? ये अभी सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के द्वारा फार्मर्स के लिए फर्टिलाइजर के लिए पैसा दे रहे हैं, क्या वो देना नहीं चाहते हैं आप लोग? मैं रोकूं? किसान विरोधी प्रश्न है ये सब, किसान विरोधी। फिर सर, I am glad to say that the current fertilizer stocks for April 2026 stand at 163 lakh metric tons compared to 128.54 lakh metric tons. 26% higher दे रहे हैं इस बार fertilizer subsidy. This has been possible only because of the foresightness of the government. In addition, the additional allocation which is being given in the second supplementary demand for fertilizers is to ensure that the Rabi, अभी तुरंत आने वाले खरीफ है, उसके पास, उसके लिए खरीफ के लिए हमारे पास पूरा स्टॉक है फर्टिलाइजर का। फर्टिलाइजर का स्टॉक खरीफ के लिए हमारे पास पूरे हैं, मगर आने वाले रबी के लिए आपसे टेंडर नोटिस निकालना, नया इंपोर्ट करना, उन सब के लिए जो जब फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री काम करती है उनके हाथ में पैसा रहना है, इसीलिए हम प्रावधान अभी ही कर रहे हैं। आने वाले रबी जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आएगा, दिसंबर 26, जनवरी 27 में आएगा, उसके लिए अभी ही प्रावधान कर रहे हैं। सर, मैंने मनरेगा का विषय बताया सर, वो अगर सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स नहीं ले आते, वो 30,000 पेंडिंग बिल्स तो पेंडिंग ही रहेगा। वो ठीक है क्या आपको? सप्लीमेंट्री द्वारा 30,000 आप इस साल में जो पेंडिंग बिल्स है वो पेमेंट करो करके हम ले आ रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं क्या? थोड़ा सोच समझ करके सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के द्वारा सरकार क्या करना चाहते हैं उसको समझ में लेने के बाद क्वेश्चंस पूछना चाहिए, ना कि जस्ट लाइक दैट वन पॉलिटिकल कमेंट। थर्ड सर, 9,000 करोड़ स्टेट्स के लिए मैं ट्रांसफर कर रही हूँ। वो स्टेट्स के लिए क्यों ट्रांसफर कर रही हूँ? क्योंकि आरई के बाद दिसंबर में रिवाइज्ड एस्टिमेट्स लेने के बाद बहुत सारे स्टेट्स आए हैं, इलेक्शन हो गया लोकल बॉडीज का, हेल्थ के लिए कुछ कंडीशंस नया, वो कंडीशंस फुलफिल किया, पैसा दो ना दो, अगर देना है तो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स आवश्यक है, वो दे रही हूँ, स्टेट्स के लिए दे रही हूँ, मगर ना हम पूछेंगे प्रश्न। बिना पूछे, बिना समझे बात करने वाले लीडर भी, ऑपोजिशन पार्टी भी और सदस्य भी, मुझे क्षमा करिए, थोड़ा पढ़ने के बाद प्रश्न पूछा करिए। ऐसे ही आई ऑलरेडी टोल्ड अबाउट health services for the ex-servicemen, sir. Even that payment is being made now. And in that, I'll take a minute to elaborate on what is actually being done to the ECHS. सर, आपके द्वारा हमारे सदस्यगण भी उसमें इंफॉर्मेशन लेकर के हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर बोलना चाहिए एक्स सर्विसमैन के बेनिफिट के लिए। चाहे ऑपोजिशन लीडर सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, मुझे मैं कुछ बोलने का नहीं है, मगर एक्स सर्विसमैन के विषय उठाने के समय, एक्स सर्विसमैन के विषय उठाने के समय ये संज्ञान में लें जो मैं बोलने वाले हूँ। शाम को माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे एक और हिस्सा, उसको सहित, उस अमाउंट को सहित लेकर के, साथ लेकर के मैं कुल मिला करके किसान को कितना पहुंचा है वो बोलना चाहती हूँ।
1.27 लाख करोड़ पहुंचा है किसान को। जीडीपी बदलने में हमारा वित्तीय क्षमता बढ़ती है। किसान को 4 लाख से ऊपर अमाउंट डायरेक्टली मिला है। ये समाजवादी पार्टी थोड़ा सोच ले शायरी इधर आकर बोलने से पहले। शायरी करने से तो बिल्कुल भी लकीर नहीं बदलती है। राम शिरोमणि वर्मा जी ने कहा, नीति और बजट से तस्वीर नहीं बदलती। मैं ये बोलना चाहती हूँ, हमारी सरकार ने सूरत और तस्वीर दोनों को बदली है। सर, मेरा हिंदी कमजोर है सर, फिर भी समाजवादी पार्टी ने इतना बोल दिया, हिंदी में शायरी बोल दिया। मैं बोलना चाहती हूँ सर, ये सप्लीमेंट्री डिमांड में किसानों के लिए अधिक फर्टिलाइजर सब्सिडीज है। वैश्विक दिक्कतों से लड़ने के लिए इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड में वृद्धि है। इन सब चुनौतियों के लिए हम चाहते हैं कि किसान सांसद में हमें अच्छे सुझाव मिले, पर यहाँ समाजवादी के सदस्य शायरी कर रहे हैं। ये सब मेनपुरी और साइफाई के लिए जरूर उचित होगा, सदन के लिए नहीं। ये सब संसद के बाहर और टीवी डिबेट्स के लिए ठीक है, यहाँ के लिए नहीं। आप शायरी लिखते रहिए, हम इतिहास लिख रहे हैं, हम तस्वीर बदल रहे हैं। सर, समय हो रहा है सर। सर, ऑनरेबल मेंबर फ्रॉम नगीना चंद्रशेखर आजाद जी ये बात बोले, नगीना कॉन्स्टिट्यूएंसी बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में है और हमें स्टेप मदरली एटीट्यूड भी मिल रहा है। ठीक है सर, नगीना के एमपी बेटे हैं। मैं बोलना चाहती हूँ, एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर has seen dramatic transformation in Nagina, Bijnor. Under Jal Jeevan Mission, Bijnor district 97.8% tap water coverage मिला है। 5 lakh rural households now receiving functional tap connections. 2019 से पहले 18,237 हाउसहोल्ड, मतलब 4% का ही टैप वाटर मिलता था, अभी 97.8% को मिल रहा है। और आउट ऑफ 2254 विलेजेस, 2254 विलेजेस, 1738 have already received 100% tap connections in Bijnor district. 11 blocks और 1123 पंचायत को पूरे 100% जल जीवन मिशन का कवरेज मिला है। फिर पीएम आवास योजना अर्बन में 23,000 houses have already been completed, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट। फिर आयुष्मान भारत, पीएम जन आयुष्मान आरोग्य योजना, 3.32 lakh families have been covered in Bijnor district और 10.66 lakh individuals, व्यक्तिगत हिसाब देखें तो 10.66 लाख लोगों को बिजनौर में आयुष्मान भारत इंश्योरेंस मिल रहा है। फिर बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में 418 आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। फिर 18 जन औषधि केंद्र भी है बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में। फिर
सर वो एम्स मांग रहे थे, ठीक है, मांगना उनके तरफ से उचित होगा, ठीक है, मगर मैं ये बोलना चाहती हूँ महात्मा विदुर Autonomous State Medical College was established in 2024 in Bijnor. सर मुझे ये जानकारी मिलकर बहुत खुशी मिला कि महाभारत में बहुत ही सम्मानजनक एक कैरेक्टर है, एक व्यक्तित्व है महर्षि विदुर, जो उनके ज्ञान के लिए हम सब रिस्पेक्ट करते थे। और मुझे यह भी समझ में आया कि बिजनौर उनका रिटायरमेंट होम था। महाभारत वॉर सब हो गया, कुरुक्षेत्र सब हो गए, विदुर जी आकर बिजनौर में से मैं हल्की सी बात बोल रही हूँ, कोई मुझे गलत ना समझे। और चंद्रशेखर आजाद जी, मैं विनम्र बात रखना चाहती हूँ, विदुर बिजनौर के दिमाग वाले, हम सब मान्यता देने वाले एक बढ़िया एक कैरेक्टर महाभारत के चंद्रशेखर विदुर। सर सॉरी, आई डोंट नो हाउ टू से दैट। सर दूसरा एक और विषय, वो प्रोजेक्ट के लिए 325 करोड़ सेंटर और स्टेट शेयर करके दिए हैं सर, इसीलिए मेडिकल कॉलेज का भी उधर एक प्रावधान है बिजनौर में, मैं ऑनरेबल मेंबर को कहना चाहती हूँ। फिर पीएम किसान योजना के द्वारा बिजनौर में 1015 करोड़ ट्रांसैक्शन हुआ, किसान के लिए ट्रांसफर हुआ है। 50 लाख से ज्यादा किसान सिर्फ बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में पीएम किसान का बेनिफिशियरी है। सर स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा ग्रामीण 3 लाख हाउस होल्ड्स में टॉयलेट्स मिला है और 1144 community sanitary complexes have been built in Bijnor district। और पीएम उज्ज्वला योजना के द्वारा 42,190 LPG कनेक्शंस बिजनौर में मिला है और उनको 300 रुपया हर एक सिलेंडर के लिए सब्सिडी भी मिलता है। फिर बिजनौर का विषय एक और है सर, NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के द्वारा 2.36 लाख महिलाओं को बिजनौर में सेल्फ हेल्प ग्रुप में जोड़ा गया। लास्ट में पोषण ट्रैकर डेटा 3,237 आंगनबाड़ी सेंटर्स आर ऑपरेशनल, सिर्फ नंबर में नहीं, ऑपरेशनल है बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में। क्या ये सब सुनकर आप ऑनरेबल मेंबर ये बोलोगे कि स्टेप मदरली ट्रीटमेंट मिल रहा है? बिल्कुल नहीं सर। सो मैं ऑनरेबल मेंबर के लिए ये बोलना चाहता हूँ सर, एक मतलब ट्राइबल मेंबर हमारे भारत आदिवासी पार्टी के रोत जी बैठे हैं, उनके लिए भी एक विषय में सामने रखना चाहती हूँ। कल बहुत ही मन में दुख के साथ बोले, उनके डिस्ट्रिक्ट बांसवाड़ा और उनके क्षेत्र में इतना फैसिलिटी नहीं मिल रही है, हमें अटेंशन नहीं मिल रही है और छोटे पार्टी के सदस्य है, इसीलिए कोई हमें सुनता नहीं। मैं ये आश्वासन दिलाना चाहती हूँ, कोई एक भी छोटे पार्टी या निर्दलीय सदस्य का हम बिना सुने बैठे नहीं है, सुनते हैं, रेस्पॉन्ड भी करते हैं और उनका क्षेत्र के ऊपर ध्यान भी रखते हैं। मैं ये बात जरूर बोलना चाहती हूँ। जल जीवन सर, जल जीवन मिशन बांसवाड़ा के लिए 1.47 lakh rural households now have tap water connections, which is 10 times more than 2019.
2019 से आज तक कंपेयर करो, 10 गुना जल जीवन मिशन आप तक पहुंचा है। 1.47 लाख हर घर जल। और पीएम आवास योजना 2.19 लाख हाउसेस हैव बीन प्रोवाइडेड। 95.4% कवरेज है आवास योजना का बांसवाड़ा में। स्वच्छ भारत मिशन में more than 3 lakh household toilets have been built. 847 sanitary complexes have been built. 95% से ज़्यादा गांव ODF ओपन डेफेकेशन फ्री है बांसवाड़ा में। और सौभाग्य स्कीम में 52,390 हाउसहोल्ड्स इन बांसवाड़ा हैव बीन इलेक्ट्रिफाइड। इलेक्ट्रिफिकेशन पहुंचा है सर। सर मैंने पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी को प्रॉमिस किया, मेरा सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स का मेरा रिस्पांस और रिप्लाई 245 के अंदर मैं खत्म करूंगी। ये चिल्लाना बिल्लाना के बावजूद मैंने 10 मिनट एक्स्ट्रा ली हूँ, क्षमा करिए। मगर ज़्यादातर मेंबर्स जो बात बोले उनके लिए मैं जवाब देने के लिए कोशिश की। हनुमान जी बेनीवाल जी का भी बहुत सारे विषय उठाया गया। मुख्य विषय एक मैं बोलना चाहती हूँ, ओपीएम कल्टीवेशन उनके यहाँ होती है हमारे मंत्रालय के द्वारा, और एमओएस पंकज चौधरी जी उसके ऊपर पूरे ध्यान देकर के नीमच में जो राजस्थान में है उधर एक नया पूरे केंद्र सरकार के खर्च के उठाते हुए नया एक फैक्ट्री ओपीएम को प्रोसेस करने के लिए लगवाया गया हमारे पूरे खर्च के साथ। सो हनुमान बेनीवाल जी आप भी बेचिंता रहिए और जाके किसानों को ओपीएम कल्टीवेट किसानों को बोल दीजिए कि सरकार ने एक हमारे तरफ से खर्च करके ओपीएम प्रोसेसिंग यूनिट लगवाया है।